Happy New Year to everyone. I hope that this year brings you a lot of happiness and you fulfill all your resolutions. But एक बहुत ही अच्छा न्यू ईयर शुरू हुआ है वेस्ट बंगाल के लिए because they have won Santosh Trophy for the 33rd time. Just imagine 33rd time. But the last time that they won this competition was back in 2016 and 17. तो बहुत लंबा गैप हो गया था उनको ये कंपटीशन जीते हुए. But now they have got it again. They have won it again against the giants like Kerala. So it's such a sweet victory for West Bengal because they're going to enjoy the new year with this particular trophy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप इन गुड कुशन व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. इस बार मेरा जो प्रीव्यू था संतोष ट्रॉफी के फाइनल्स के लिए बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड केरला, वो दो चीजों में गलत हुआ. पहला, मुझे लग रहा था कि काफी हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड. द स्कोर वाज 1-0 इन फेवर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड दैट इज हाउ दे वन द कॉम्पिटिशन. दूसरा था, मुझे था शायद केरला विल विन इट दिस टाइम बिकॉज आई थॉट दे लुक मोर लीथल इन फ्रंट ऑफ द गोल एंड एट द एंड ऑफ द डे whoever is scoring more goals wins the competition. Of course that's the like basic of it. But कल वेस्ट बंगाल एकदम प्रिपेयर होके आया था. like so good they were from the first minute of the game. पोजेशन पूरा वेस्ट बंगाल के पास था, क्रिएटिंग चांसेस वेस्ट बंगाल के पास था. आई थिंक दे लुक्ड अ बेटर टीम ऑन द पिच yesterday. I don't know what was it for Kerala. Was it the nerves that they did not look at their absolute best. ऐसा नहीं है कि केरला चांसेस नहीं बना रहा था, मोहम्मद अफजल को काफी चांसेस मिले थे, बट जिस तरीके से डिफेंसिवली बंगाल टर्न्ड अप yesterday, आई थिंक दैट इज व्हाट मेड द डिफरेंस हियर. कल दोनों की क्लिनिकलिटी में प्रॉब्लम हो रहा था. बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे थे वेस्ट बंगाल को, बट दे वर नॉट एबल टू फिनिश. रवि हंसा इतने सही टाइम पे इतनी अच्छी जगहों पे थे, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे, एकदम थोड़े से मार्जिन से रह जाता था. वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अफजल एंड नसीब रहमान, दे वर आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, बट अगेन क्लिनिकलिटी में प्रॉब्लम हो रहा था, विच आई थॉट शायद नहीं होगा. एक ऐसे ही पर्टिकुलर चांस के बारे में बात करूंगी जहां पे मोहम्मद अफजल के पास बॉल था एंड वी नो ही हैज बीन स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट एंड राइट, लेकिन जोएल मजूमदार ने उस टाइम पे जो डिफेंड किया, ऑनेस्टली दैट वाज ग्रेट. लाइक दिस इज व्हाट प्रूव्स दैट West Bengal was defensively brilliant. I seriously liked their performance. First half में 2 minutes extra time ऐड किया गया, लेकिन the scoreline was 0-0. कुछ और हुआ नहीं उसमें, बट 57th मिनट में सेकेंड हाफ में बहुत ही अच्छी जगह पे फ्री किक मिलता है वेस्ट बंगाल को, जो कि रवि हंसदा लेते हैं, लेकिन एकदम थोड़ा सा बार के ऊपर निकल जाता है, वरना सही में इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड गोल. लेकिन अगर पूरे गेम में कंट्रोल का बात करें, मोमेंटम का बात करें, आई थिंक इट वॉज वेस्ट बंगाल who had it the entire time. They were brilliant yesterday, even though goal scoring में आपको लगेगा कि नहीं भाई क्लिनिकल नहीं थे in front of the net. That is the case, yes, but they created very very good chances. Now that is the proof of the 94th minute in which they finally got the goal. तो 90 मिनट्स के बाद 6 मिनट्स ऐड किए गए थे, ऑलमोस्ट 93rd और 94th मिनट पे. इतना अच्छा पास भाई, वी हैव टू टॉक अबाउट द पास एज वेल. मनोतोष माझी का जो पास था, हेडर किया उन्होंने, इतने सही जगह पे जाके रवि हंसदा को मिला, एंड जिस तरीके से उन्होंने वो टच लेके वॉली करके मतलब फिनिश्ड इट, एकदम फिनिश में, कहीं से भी कोई एरर नहीं. और वो वहां पे पूरा चांस था एरर करने का. मे बी ही कुड नॉट हैव बीन दैट क्लिनिकल, मे बी गोलकीपर कुड हैव कॉट द बॉल, मे बी दे वुड हैव डिफेंडेड इट, लाइक कुछ भी हो सकता था, बट वो जो एक परफेक्ट सिनेरियो हो सकता था उस टाइम पे वो हुआ. Ravi Hansa, who has been scoring goals left and right in this competition, scored again, and this is his 12th goal of this campaign. I mean, this is amazing. 12 goals in this particular campaign. लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि almost 98-99th मिनट पे एक इनडायरेक्ट फ्री किक मिलता है भाई केरला को. मतलब तुम सोचो, ओके पहले मैं बता देती हूँ इनडायरेक्ट फ्री किक है क्या. तो क्या होता है, whenever actually there are many instances जहाँ पे इनडायरेक्ट फ्री किक मिल सकता है, बट मोस्टली जब आप देखोगे इनडायरेक्ट फ्री किक मिलते वो तब होता है व्हेन गोलकीपर हैंडल्स द बॉल व्हेन ही डज नॉट हैव टू. तो कल क्या हुआ, मैच में केरला ने एक लॉन्ग क्रॉस दिया और उसको क्लियर करते करते गोलकीपर के पास जब बॉल आया, he handled the ball which he did not have to. वो वहां पे बॉल हाथ नहीं लगा सकते थे, he had to play it by his foot. Now since he handled the ball, जहां पे उन्होंने हैंडल किया था बॉल, वहीं पे फ्री किक मिला केरला को. ना जस्ट इमेजिन, पेनल्टी बॉक्स के अंदर फ्री किक. तो सारे के सारे प्लेयर्स आप देखोगे एकदम गोल के सामने खड़े हैं. जितना इजी ये सुनने में लगता है या देखने में लगता है, उतना एकदम नहीं है, बिकॉज देयर सो मेनी लेग स्टैंडिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द नेट. कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, देखने में इजी लग सकता है बट ऑनेस्टली नहीं है. तो वहां पे जब उन्होंने फ्री किक लिया, वहां पे वो इक्वलाइज कर सकते थे, और तब सोचो मैच में कितना ड्रामा होता, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड.
they could not convert that free kick, and this is how the match ended, and West Bengal ended up winning the match. And so congratulations to West Bengal. It was long due, and Sanjoy Sen जो कि मैनेजर थे इस पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल टीम के, he got it back home. Really good, really amazing, and congratulations to everyone. इस मैच से संतोष ट्रॉफी के 78th एडिशन का जर्नी भी खत्म हो जाता है. Let's see next year क्या होता है, but this time it was really interesting. Now if you like the video, please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.